इतना हथौड़ा मारेंगे, धीरे धीरे चिरखा तो जरूर पड़ा देंगे। जो लोग जातिवादी गोलबंदी किए हुए हैं, धार्मिक गोल मिलेगा कुछ नहीं। लोग लीन हो गए हैं, लोग इतना खुदगर्द हो गए हैं कि बिहार का बेड़ा गर्द में डाल। इसी पर मेरे साथ नारा लगा दीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे। पद यात्रा मैं करूंगा यहाँ से इस रूट से चलूंगा, रूट से आया हूँ, इस रूट से सीधा गई आश्रम तक पद यात्रा। एक दिन केवल 2 दिन का 2 घंटे का समय आपसे मांगे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने तो खून मांगा था आजादी के लिए, मैं आपको अपने हक हकूक के लिए 2 घंटा का समय हमको दीजिए, इसी से सब कुछ हो जाएगा। आज इस माल्यार्पण के साथ विधिवत कार्यक्रम शुरू होगा। मैं कहना चाहता हूँ आपको जाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ आपको यह जो महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जी का 115वीं जयंती चलता रहता था, लेकिन ये काम मुझे हद रूप में लिया है, क्योंकि आज देश और राज्य का जो हालात हो गया है उसमें समाजवाद कुंज कर गया है। हमारे यहाँ के नेता हर जिलाधी नेता देवेंद्र प्रसाद यादव जी को आप जानते हैं, इसी सहाय जमीन पर पैदा लेके है जो लोग समाजवादी विचारधारा तथाकथित रूप से पिछले 34 साल से राजकाज चला रहे हैं। आज एक भाई आप जानते हैं, एक भाई बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, क्या उनको समाजवाद कहा जा सकता है? आज वो भक्का समाजवादी बन गए हैं। इस देश में समाजवाद गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, अल्पसंख्यकों का जो रास्ता था समाज को मजबूत करना, उससे अलग थलग करके केवल शासन कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको कहना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में आज एक दूसरा भाई है लगातार राज कर रहे 15-16 साल। राम कुमार भैया अपने आप अपने आप में हो, अपने आप में जमीन जगाओ जो अब स्वर भगवे, जमीन जगाओ जो ममता के सरकार भगवे, भैया दुनिया में स्वर भगवे, भैया दुनिया में स्वर भगवे। तकदर नहीं आगे अमर बत कमाल, सबको कीड़े मत के करियो विचार, बने करियो विचार, बने करियो विचार। गाँव में टोल टोल सोर भगवे, गाँव में टोल टोल सोर भगवे, भैया नेता में जंगल में जोर भगवे, भैया नेता में जोर भगवे। आज 115वीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती दिवस है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न केवल स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि इस देश के समाज और समाजवाद और लोकतंत्र के सजग प्रहरी भी थे और इस देश के युग दृष्टा भी थे। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने
1962 में कहा था, जब लोगों ने उनको कहा कि आप तो हिमालय से टकरा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इसके विषय में कहा। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था इस हिमालय को लोकतंत्र के हथौड़ा से इतना चोट मारेंगे कि 67 आते आते चिरखा पड़ जाएगा। और 67 में 9 राज्यों में सफाया हो गया उनका, जो हिमालय बने हुए थे। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। और 67 में लगभग 9 राज्यों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संवित सरकार बन गए। और बिहार में महामाया बाबू मुख्यमंत्री हुए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए थे। तो निरंतरता बना रहेगा संघर्ष में, तभी आपको हक मिलेगा। संघर्ष से कोई नुकसान नहीं होता है। संघर्ष एक ऐसी चीज़ है, इसमें हक हकूक महफूज रह सकता है। आज इस धरती पर समाजवाद को मैं देख रहा हूँ कुंद अवस्था में आ गया। समाजवाद की बात कल ही हमको हमारे बहुत नज़दीकी हैं, मुखिया जी संघ के अध्यक्ष भी है खुटोना, उन्होंने कहा कि नहीं अभी लोग धारा छोड़ दिया, विचार से कोई मतलब नहीं। हमने कहा इतना हथौड़ा मारेंगे, धीरे धीरे चिरखा तो जरूर पड़ा देंगे। जो लोग जातिवादी गोलबंदी किए हुए हैं, धार्मिक गोलबंदी, मिलेगा कुछ नहीं इन लोगों को। जो लोग अभी इस गोलबंदी में फंसे हुए हैं, उनको न बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगा, न शिक्षा का बदहाली से दूर होगा, न उनका पलायन समस्या ठीक होगा, न उनको किसानों की समस्या और बाढ़ सुखाड़ से निजात मिल पाएगा। मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन भावनाओं की सौदागरी करके आज बिहार में बुराई से बुराई की लड़ाई हो रही है। बुराई से बुराई तो ठीक नहीं होगा जब तक अच्छाई से लड़ाई नहीं हो। कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता है। कीचड़ साफ करने के लिए साफ पानी चाहिए। इसीलिए पूरे बिहार में आप देखे होंगे जनता में काफ़ी बौखलाहट है, छटपटाहट है तीसरा विकल्प के लिए। अब तीसरा विकल्प किस रूप में तैयार होगा वो अभी शुरू हुआ है, तो आगे देखिए, क्योंकि 2 ध्रुवीय राजनीति से जनता का मन उचट गया है। नहीं उचटता तो जो लोग जातवादी गोलबंदी करते हैं, धार्मिक गोलबंदी, उनको पूछा जाए पूर्णिया का रिजल्ट कैसे हुआ, पूर्णिया में जो गत लोकसभा का चुनाव हुआ उसका परिणाम कैसे आया तीसरा धुरी की तरफ, और जो रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसका रिजल्ट भी तीसरे विकल्प के धुरी की तरफ चला गया। आज पूरी राजनीति 3 पाया पर खड़ा है। ये दुर्भाग्य है। सभी दल इसी धारा में लग गए हैं। आकर्षक नारा, भावनात्मक सपना दिखाते हैं जनता को, और झूठी आशा है। दीज आर दी 3 पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट बिहार एंड सेंटर। भारत सरकार और राज्य सरकार का ये 3 खुट्टा है, स्तंभ है, पिलर है, जिस पर सरकार है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, भावना की सौदागरी करके लोगों ने मूल मुद्दा से राजनीति को भटका दिया है। मतलब राजनीति पटरी से उतर गया है। अब राजनीति को पटरी पर लाने के लिए अथक प्रयास करना होगा, क्योंकि ये पटरी पर तभी आएगा जब बुनियादी समस्या से इसको माने जोड़ा जाएगा। इसीलिए मैं डॉक्टर लोहिया की याद में और आज जयंती के अवसर पर, आज संजोग से शहीद आजम भगत सिंह का भी आज बलिदान दिवस है, राजगुरु का, ये सभी लोग फांसी पर गए थे देश की आज़ादी के लिए। और आज़ादी में महात्मा गांधी जी का कल्पना था कि सही आज़ादी का सबूत गांव हमारा हो मजबूत। आज गांव मजबूत नहीं है। गांव के जो लोग हैं वो हो गए हैं नौकर के समान, और जो ऑफिसर है, कलेक्टर हो, एसपी हो, जो भी लोग बड़े अफसर हैं, वो है इनका मालिक। इनको बुलाहट होता है वहाँ, उनको आना था गाँव में। मालिक की क्या दिक्कत है? गाँव की रोशनी अभी तक, आज़ादी की रोशनी गाँव तक नहीं पहुँचा है। लेकिन